हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आप हिंदी मिरर से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि इस तरह की जो न्यूज़ आपको अक्सर हिंदी मिरर की तरफ से मिलती रहती है। जब आप जुड़ेंगे तभी आप तक ये सब न्यूज़ पहुँचेंगी। तो आपके लिए आज जो महत्वपूर्ण जानकारी हम लेकर आए हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर में वॉक इन इंटरव्यू जो इन्होंने नियुक्ति निकाली है। चलिए देखते हैं। इन्होंने एसोसिएट प्रोफेसर और साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर वैकेंसीज निकाली हैं। और ये जो आपका आयोजन होना है वॉक इन इंटरव्यू का होना है। चलिए देखते हैं कब कब कौन सी डेट में होना है ये। तो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक 21-22 के लिए विद्यार्थियों के अध्ययन अध्यापन कार्य हेतु सह आचार्य यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर, सह आचार्य, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक आचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर के विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी पर नियुक्ति हेतु 28 यानी कि 28 फरवरी को अगर आप इच्छुक हैं तो 11 बजे विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। वहाँ पर आयोजन हो रहा है। सभी आवेदक निर्धारित पत्र ए बी सी की पूर्ति करके शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र, अंक तालिकाएं व अन्य संबंधित दस्तावेज इत्यादि को प्रमाणित छाया पत्र प्रति यानी कि फोटोस्टेट जो होती है और आपकी जो भी आईडी है उसके भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करके प्रस्तुत करेंगे। ये सब डॉक्यूमेंट्स अगर आप चाहते हैं इंटरव्यू देने के लिए तो ये सब जितने भी इन्होंने बताए हैं आपको सब कुछ ये देने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स। और संपूर्ण जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं। पदों को घटाने बढ़ाने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास रहेगा। आपके पद घट और बढ़ भी सकते हैं। अब देखते हैं ये जो आपके लिए इन्होंने दिया है कि सभी जानकारी है, तो ये जानकारी भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं पद के इस यहाँ पर इन्होंने जो है निकाला है, ये देख लीजिए। सहाचार्य, एसोसिएट प्रोफेसर और साथ में यहाँ पर देखिए विश्वविद्यालय ने 21-22 अध्ययन कार्य हेतु आचार्य, ये वही है। अब आगे देखते हैं हम थोड़ा सा इसको यहाँ पर लेके जाते हैं, थोड़ा सा ऐसे ही है यहाँ पर देखते हैं। चलिए 11 बजे विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में वॉक इन इंटरव्यू आयोजन किया गया है। निम्नलिखित सभी पद पर पूर्णतः विद्या संबल योजना के आधार पर भरे जाएंगे, जिसकी अवधि पद स्थापना से एक शैक्षणिक वर्ष तक यानी कि 1 साल तक आपको रखा जाएगा। नियमित नियुक्ति होने तक जो भी पहले होगी जब तक ये लागू रहेगी। इस संबंध में आपको क्या करना है, इस संबंध में इच्छुक योग्य अभिवर्ती उक्त दिनांक को अपनी योग्यता संबंधी समस्त दस्तावेज जो जो उन्होंने अभी ऊपर बताए थे, मैंने जो आपको बताए हैं वो सभी लेकर आपको 28 में 11 बजे तक वहाँ विश्वविद्यालय में उपस्थित होना है और ये वहाँ पर आपको सबमिट भी कराने हैं। प्रार्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं होगा, नहीं दिया जाता है, ये सभी को पता है। और आप इन पदों के लिए विश्वविद्यालय के नियम अनुसार ही पाए गए तो ठीक है, नहीं तो मापदंड जो है आपका आवश्यक मापदंड प्रभावी होंगे। अगर सहाचार्य एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अधिकतम मासिक मानदेय जो है 52,000 यानी कि आपके 52,052 आपको मिलेंगे। और असिस्टेंट प्रोफेसर को 45,000 जो है निर्धारित किए गए हैं। और अगर आप इच्छुक हैं तो ज़रूर अप्लाई करिए। फिर आगे आप देख सकते हैं ये यहाँ पर इन्होंने जो इंटरव्यू पद का जो संख्या है और विषय इन्होंने दिए हैं विधि से और योगा से। तो इन सब्जेक्ट के अगर आप हैं, आप नेट क्वालिफाई हैं, पीएचडी हैं विधि से या फिर योगा से, तो आप जा सकते हैं वहाँ इंटरव्यू देने के लिए। एसोसिएट प्रोफेसर का 1 पद है, असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 पद हैं। कुल यहाँ पर 3 पद निकल कर आए हैं। और यहाँ पर योगा में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 पद है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 पद हैं, यहाँ भी 3 पद हैं। और इन विषय के लिए यहाँ पर इन्होंने वॉक इन इंटरव्यू निकाला है। अब आप आगे देखते हैं क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग स्टाफ एंड लॉ एंड योगा। तो इन्होंने बताया है, वो मैंने आपको बता दिया कि नेट होना चाहिए आपका पीएचडी नेट, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा कि नेट भी चल जाएगा। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए सहायक आचार्य की शैक्षणिक योग्यता 7 वर्ष का सहायक आचार्य पद का संबंधित विषय के अध्यापन का अनुभव होना चाहिए।
अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो है इसका 7 यानी कि 7 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो। और असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका सिर्फ नेट सेट या पीएचडी तीनों में से कोई हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप नेट नहीं, पीएचडी नहीं है और नेट में आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप नेट में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अब आवेदन यहाँ पर इन्होंने प्रारूप दिया है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको अपलोड कर दूँगी, वहाँ से आप इसका प्रिंट आउट लेकर इसको फिल कर सकते हैं। ये सारा फॉर्म है, फिर वहाँ पर जाकर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जब आप अपना इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे। और अगर आपको यहाँ से कोई परेशानी है, टेलीग्राम चैनल आपको नहीं पता है, तो इन्होंने अपनी वेबसाइट दी है। अभी 1 मिनट में, हाँ, ऊपर इन्होंने बताया था कि यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए www आप shikhwani.ac.in, यहाँ पर आप जो है अपना क्या कर सकते हैं, अपना ये फॉर्म जो मैंने आपको भी बिल्कुल नीचे दिखाया था, ये फॉर्म इनका जो फॉर्मेट है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं आवेदन प्रपत्र को। क्योंकि जब आप अपना इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो ये वाला जो इन्होंने दिया हुआ है ये सारा आपका फिल होकर और इसके साथ जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी अभी आपको बताए थे वो सारे आपको इसके साथ अटैच करके जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपको लेकर जाने होंगे। सब्जेक्ट मैंने आपको बता ही दिया है कि किस सब्जेक्ट में आपकी वैकेंसी निकल कर आई हैं। तो बहुत अच्छा मौका है, जो विधि से हैं, पीएचडी या एक्सपीरियंस है उनको, नेट है तो अप्लाई कर सकते हैं। और जो योगा से हैं, योगा वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं नेट सेट और पीएचडी से। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई है और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी अगर आपको समय समय पर चाहिए तो आपको क्या करना होगा, हिंदी मिरर के साथ जुड़ना होगा। और हिंदी मिरर आपको समय समय पर टाइम टू टाइम आपको, आप उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से अगर आप जुड़े हैं, साथ में अगर आप एचएनबी यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, साथ में आप सीसीएस यूनिवर्सिटी यानी कि चौधरी चरण यूनिवर्सिटी, और जहाँ जहाँ भी वैकेंसीज आपके लिए आती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, साथ में नेट से संबंधित, साथ में आपकी पीएचडी से संबंधित, साथ में आप क्या कहीं भी गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती हैं उसकी तैयारी हिंदी मिरर की तरफ से कराई जाती है। और साथ में आपका बीए, एमए और हिंदी का बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाती है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हैं और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप शेयर करते हैं तो आप केयर करते हैं। और शेयर इसलिए करें कि अगर आप इस वाले स्टेट्स के नहीं हैं तो जो राजस्थान के हैं वहाँ तक उन तक ये जानकारी पहुँच जाएगी कि उनकी बहुत ही अच्छी वैकेंसीज निकली हुई हैं, तो वो अप्लाई करें उनके क्षेत्र में, कौन से, पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी में, तो सीकर में निकली हुई हैं, उन तक ये जानकारी पहुँचेगी जब आप शेयर करेंगे। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में कमेंट ज़रूर कीजिए।